हेलो दोस्तों, वेलकम टू कृपी अमन माइंड चैनल। दोस्तों, आपने भेड़िया मूवी का ट्रेलर तो जरूर देखा होगा, जिसके लीड रोल में है वरुण धवन। दोस्तों, उम्मीद है आपको ट्रेलर पसंद आया होगा, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है आपको पता है? दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा भेड़िया मूवी से जुड़ी सच्ची डरावनी घटना के बारे में। आखिर कैसे एक आम इंसान भेड़िया में बदल जाता है, आखिर क्यों होता है ऐसा, और वो भी अमावस के काली रात को। जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में। एक छोटे से गांव में वीरेंद्र नाम का एक लड़का रहा करता था, और गांव के जो आसपास रहते हैं उन लोगों का कहना था कि वो जो वीरेंद्र नाम का लड़का है वो ब्लैक मैजिक रात के समय करता है। और कई बार लोगों ने ये भी देखने का दावा किया है कि वो अपने साथ एक छोटे बच्चे को भी ले जाता है और उनको बलि देकर उनको अपने काले जादू में इस्तेमाल करता है। जो कुछ भी वो करता है वो करता है, ठीक है। यानी कि वो इस कहानी से वो साफ हो जाता है कि वो ब्लैक मैजिक करता है, और वो भी रात के समय। तो ये क्या करते हैं कि ब्लैक मैजिक करते टाइम वीरेंद्र क्या करता है कि रात को, अमावस के रात को, वो जाता है अपने एक बच्चे को साथ अपने साथ लेकर, और उसकी बलि देने के बाद उसका रूप अपने आप बदल जाता है। क्या क्या मंत्र पढ़ता है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मंत्र पढ़ने के बाद से, मतलब बलि देने के मंत्र पढ़ने के कुछ देर बाद वो भेड़िया में बदल जाता है। और भेड़िया में बदलने के बाद वो कई लोगों की शिकार करने लगता है। अगर किसी के ऊपर भी हमला करेगा तो लोगों को लगेगा कि किसी भेड़िया ने उसको मार दिया है। दरअसल वो भेड़िया नहीं होता, मतलब वो जो वीरेंद्र है वो अपना रूप बदलकर, काला जादू के जरिए अपने रूप बदलकर वो भेड़िया बन जाता था। बहुत से लोग शेर बनते हैं, भेड़िया बनते हैं, और भी जो जानवर होते हैं उस तरह की चीज बनते हैं, ठीक है। और कई सारे तो सुअर भी बनते हैं, जो आपने देखा होगा बहुत से जगह पर रात को सुअर को घूमते हुए, और वो भी सुनसान जंगल पर, ठीक है ना। तो ये होता है। तो वो क्या करता था कि रोज जाता था अमावस के रात को, और लोगों को मारकर, मतलब भेड़िया का रूप लेकर जाकर लोगों को मारता था, और अपना शिकार करके वो अगली सुबह फिर अपने रूप में आ जाता था और अपने घर चला आता था। जब ये बात गांव वालों को पता चला तो गांव वालों ने ये प्लान बनाया कि इसको गांव से बाहर निकाल देंगे या फिर इसको मार देंगे। तो मरने से पहले क्या होता है कि वीरेंद्र, जब गांव के सब लोग मिलकर रात के समय उसके घर पर जाते हैं वीरेंद्र को मारने के लिए, तो वीरेंद्र घर पर नहीं होता है। उसके बाद गांव के लोग उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलता। आखिर में जाकर ये पता चलता है कि वीरेंद्र शमशान घाट पर है। उसके बाद गांव वाले अपने हाथ में हथियार लेकर शमशान घाट पर जाते हैं, और शमशान घाट पर जाने के बाद वीरेंद्र के ऊपर, मतलब वो शमशान घाट पर बैठकर कुछ ब्लैक मैजिक कर रहा होता है। तो गांव वाले क्या करते हैं कि उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, और इस हमले से वीरेंद्र मर जाता है। वीरेंद्र मरने के बाद उन गांव वालों को श्राप देता है कि मैं जैसे मरा हूं उसका श्राप आप सभी को लगेगा। मतलब गांव वालों को श्राप देकर ये कहता है कि मेरे मरने के बाद कोई भी सुख चैन से नहीं रह पाएगा इस गांव में, हर कोई अपना सजा भुगतेगा, ठीक है। तो उसके बाद, मतलब उसकी बातों के ऊपर गांव के लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, और उसके डेड बॉडी को लेकर उसी एक ठो जंगल पर उसे दफना देते हैं। दफनाने के बाद क्या करते हैं कि सब शांत हो जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, और गांव के लोग सब खुशी से रहने लगते हैं, ठीक है। खुशी से रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद जब अमावस की काली रात आता है, तो उस दिन क्या होता है कि एक आदमी अचानक से चिल्लाने लगता है, और वो भी रात के 2 बजे। वो चिल्लाते हुए ना गांव के बाहर आ जाता है, और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और दौड़ते हुए जंगल की तरफ चला जाता है। ये देखकर गांव के लोग बहुत डर जाते हैं, और सभी लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या हुआ। और तभी अचानक से जंगल के अंदर से एक बड़ा सा भेड़िया आकर उनके ऊपर हमला करने लगता है। इस हमले में गांव के कुछ लोग तो मर जाते हैं, लेकिन इस बात से लोग हैरान होते हैं कि हमने तो वीरेंद्र को मार दिया था, तो ये फिर कौन आ गया। उसके बाद सभी गांव वालों को ये पता चलता है कि ये सब उसी का क्या कराया है, मतलब कोई वीरेंद्र मरने से पहले कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से श्राप हम लोगों के गांव पर लग गया है। और ये बात जब जाकर गांव के लोग सुबह जाकर एक तांत्रिक से पूछते हैं, तो वो तांत्रिक भी यही बात बताता है कि ये सब उस श्राप के चलते हो रहा है। और ऐसे करके अमावस की रात को अगर जो कोई भी रात के समय भेड़िया बनता था, तो वो अगले दिन फिर से इंसान हो जाता था। और ऐसे करके गांव के 3-4 लोग
भेड़िया बन जाते थे। उसके बाद गांव के लोग ये प्लान बनाते हैं कि अगर गांव को छोड़कर चले जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद जब गांव के लोग उस तांत्रिक के पास जाकर पूछताछ करने लगते हैं तो वो तांत्रिक कहने लगता है कि इस गांव से जाने से भी कुछ फायदा नहीं होगा, मतलब जैसा हो रहा है सब कुछ वैसा ही चलेगा, उल्टा परेशानी और बढ़ जाएगा। तो उसके बाद गांव के लोग उस तांत्रिक से पूछने लगते हैं कि इसका उपाय क्या है। तो वो तांत्रिक बताने लगता है कि उसके लाश को जहां पर दफनाया है उसके लाश को फिर से जिंदा करके उसको पूजा करना होगा और पूजा करके शांत करके उसका अंतिम संस्कार पूरा करना होगा। और उस तांत्रिक का बात सुनकर सारे गांव वाले जाकर फिर से उस वीरेंद्र के डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं और उसको पूजा करके उसको शांत करते हैं, उसकी आत्मा को शांत करने की कोशिश करते हैं। और शांत करने के बाद क्या करते हैं कि उसका अंतिम संस्कार करके उसे जला देते हैं, जिसके बाद से वो उस गांव से वो श्राप हट जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। ये है छोटा सा कहानी। ऐसे बहुत सी कहानियां इंटरनेट पर मौजूद हैं, जैसे कि मैंने आपको ये एक ठो कहानी सुना है। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप थिएटर में भेड़िया मूवी देखने जाओगे कि नहीं, कमेंट करके जरूर बता देना।